तो दोस्तों बहुत दिन से हम लोगों को ट्रेड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर जो थी वो थी फ्रीक ट्रेड्स। फ्रीक ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर, जो कि छोटे ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा जो है एक बार में लेकर चली जाते हैं। ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स का काम नहीं है, ये बहुत बड़े ट्रेडर्स का काम है जो कि फ्रीक ट्रेड से पैसा कमाते हैं और छोटे मोटे ट्रेडर्स का जितना पैसा होता है वो लेकर चले जाते हैं। अब सेबी को इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए। सेबी ने कई सारे रूल भी बनाए थे, एसएलएम ऑर्डर को कैंसिल करवाया था, बाकी सारी चीज़ें करवाई थी, लेकिन इनके बावजूद भी फ्रीक ट्रेड्स हमको देखने को मिल रही हैं। फ्रीक ट्रेड्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फ्रीक ट्रेड्स होती क्या है। फ्रीक ट्रेड्स एक प्रकार की नॉर्मली ट्रेड नहीं होती हैं। जैसे कि हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर 2%, 3%, 5% इस तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन फ्रीक ट्रेड्स के अंदर क्या होता है, अगर हमने कोई चीज़ 2 रुपये के भाव पे ली, वो 1 मिनट के अंदर 2000 पे चली गई, 500 पे चली गई, मतलब 100 गुना चीज़ें बढ़ जाती हैं फ्रीक ट्रेड्स के अंदर। ये आप लोग सोच सकते हैं कि फ्रीक ट्रेड्स कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। कई बार हम लोगों के लिए सही भी होती हैं, कई बार हम लोग इससे प्रॉफिट निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई ट्रेड ली है और वो फ्रीक ट्रेड्स में आ गई और हमने वहाँ पे देख लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन 99.9% चांस है कि हम लोग वहाँ पे अपना पैसा जो है वो गंवा सकते हैं। तो ये फ्रीक ट्रेड्स जो है वो रुकनी चाहिए। रुकने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इनको रोकना चाहिए। किसी न किसी को ये देखना चाहिए कि इन फ्रीक ट्रेड्स को रोकना चाहिए। सेबी को नए रूल्स बनाने चाहिए कि हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस के बाहर हम लोग कोई भी प्राइस को नहीं ले सकते हैं। ये सारे रूल बनाने चाहिए। वैसे फ्रीक ट्रेड जो है वो एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पर ही वो लोग करते हैं, जहाँ पर कम लोग बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम लोग हैं तो उन लोगों को फ्लक्चुएट कराना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान रहता है। उनका सारा पैसा लेकर चला जाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की तरह खतरनाक लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ऊपर से नीचे कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि फ्रीक ट्रेड्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारी लाइफ में। अगर फ्रीक ट्रेड्स एक आ गए तो हमारा भाई साहब पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। जब एक बार खाली हो गया तो हम लोग ट्रेड कहाँ से करेंगे, ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देख कर करनी चाहिए। और लास्ट में आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप लोग अगर आज के बाद कभी भी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग कभी भी ट्रेड लेते हैं तो ऑप्शंस के अंदर आपको अगर ट्रेड लेना है तो हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आप लोग इससे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कई बार देखा गया है, अगर किसी बंदे के अकाउंट में 5000 रुपये हैं तो भी उसे 1 लाख रुपए की ट्रेड मिल जाती है, पता नहीं कैसे। मैंने जीरोधा में बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, मैसेज आए हैं, लोग कहते हैं कि 5000 रुपये भाई मेरे अकाउंट में थे, अब माइनस में 1 लाख रुपए चल रहा है, अब मैं क्या करूं, किस तरीके से होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने गलती की थी, उन्होंने कोई स्ट्राइक प्राइस उठाया और वो स्ट्राइक प्राइस मार्केट ऑर्डर पे उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया। मान के चलो उसका प्राइस जो था वो 25 रुपये, अभी 30 रुपये चल रहा होगा इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस। अब वो 25 रुपये से जैसे ही उन्होंने मार्केट ऑर्डर लगाया वो पहुंच गया 2200 पे। उनका ऑर्डर लगा 2200 पे, उनके अकाउंट में नहीं थे तब भी लग गया, उनके अकाउंट में नहीं थे तब भी लग गया। अब इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए सेबी को। अब भाई साहब जिसके पास 5000 रुपये हैं, 5000 का रिस्क लेना चाहता है, अब उसे 1 लाख रुपए की अगर कोई ट्रेड मिल जाती है, वो भी गलत तरीके से, वो नहीं लेना चाहता है, वो लेवरेज यूज नहीं कर रहा है, कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, मार्जिन नहीं यूज कर रहा है, उसे गलत तरीके से मिलती है। अब वो क्या कर सकता है? अब बताइए, उसका पैसा क्या सेबी देना आएगा? उसका पैसा क्या जीरोधा वाले कोई ब्रोकर देगा? नहीं देगा। अब भाई साहब वो अपना पैसा किस तरीके से लौटाएगा? उसे तो जीरोधा वाले फ़ोन कर करके दुखी करेंगे, भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। अब वो क्या करे बताओ? किसी के पास अगर 5000 रुपये हैं तो 5000 से करेगा ना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं। ओके, इनको सुधारना चाहिए।